टुडे आवर लेक्चर इज डिजिटल स्किल्स। आपको पता है डिजिटल स्किल्स क्या होती हैं? डिजिटल स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जिनके ज़रिए हम डिजिटल दौर में कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर आपको कोई डेटा फीड करना है, जैसे आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, रिसर्च कार्ड्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है, ये सब काम हम कंप्यूटर के अंदर जो है ना डिजिटल स्किल्स के अंदर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड। MS वर्ड मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी रिपोर्ट कार्ड हम इससे बना सकते हैं, आपकी हम फाइल्स से बना सकते हैं। इवन जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं ये बुक्स भी इसी के अंदर बनाई गई हैं। जो मोस्ट इसका यूज वर्जन था पहले जो था वो 2010 था, बट अब हमारे पास न्यू इसकी काफ़ी वर्जन आ गए हैं। अब डिफरेंट कंपनीज ने अपने MS वर्ड लॉन्च किए हैं। जैसे वैक्स ने अपना एक MS वर्ड लॉन्च किया है, इसी तरह डिफरेंट कंपनीज ने अपने MS वर्ड लॉन्च किए हैं। MS वर्ड बेसिकली करता क्या है? हमारे पास ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम टेक्स्ट को कैसे जो ना चेंज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब B लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट आपने लिखा तो बारीक है, ये मोटा हो जाए, तो आपके पास एक ऑप्शन है B का, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ये बोल्ड हो जाएगा। आप इटैलिक करना है, आप चाहते हो थोड़ा सा तिरछा लिखना है, तो ऊपर आपको साइन दिया हुआ है इटैलिक का, आप उसे इटैलिक के साइन से चेंज कर सकते हो। अभी हम पिक्चर से डिस्कस करते हैं, वहां आपको आइडिया हो जाएगा कैसे जो ना हम चेंज करते हैं टेक्स्ट को। बस ये हमारे पास होता है MS वर्ड का फ्रंट पेज। इस पर आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि आपने क्या करना है। ये यहाँ पर हमारे पास ना डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक हमारे पास बोल्ड का, इटैलिक का, ये टोटल ऊपर आप देख सकते हैं रिबन्स वगैरह हैं, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। इससे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। चलिए हम इसे जूम करके देखते हैं हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये पोर्शन आता है, इसे हम कहते हैं लास्ट। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास ना ऊपर दिया हुआ है एक फोन का नाम है कैनबेरी। इसी के साथ आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऊपर आपके पास जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर एक लाइन लगाई गई है। इस तरह X लिखा हुआ है, इसके नीचे जो ना 2 दी हुई है, यानी बेस दी हुई है। आप जैसे फॉर्मूला लिखते हो ना, आप लिखते हो H2O लिखते हो, जब आप H2O लिख रहे हो तो आपको नीचे यहाँ पर चाहिए होती है कि कोई बेस हो, तो ये बेस के लिए हम यहाँ से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है। 11 हमारा डिफॉल्ट साइज होता है फोन का, तो इसे हम 11 सेट करते हैं कंप्यूटर पर। अगर हम न्यू भी MS वर्ड ओपन करें 11 होता है। हमारे जो पेपर्स और बुक्स का साइज है वो भी 11 होता है। अदरवाइज इसका साइज हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। हेडिंग का साइज लार्ज, अदर कंटेंट का स्मॉल। इसी के साथ आपके पास A लिखा हुआ है, ऊपर छोटा सा एरो दिया हुआ है। ये एरो हमें जो ना बार बार साइज चेंज करना चाह रहे हैं, हमें एक समझ नहीं आ रही कि हम साइज क्या रखें, तो यहाँ से हम जितनी मरतबा क्लिक करेंगे उतनी मरतबा 2 to 3 टाइम्स वो साइज चेंज होता जाएगा। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये साइज हमारा छोटा हो जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इन्हें छोटा ये बना दिए एंड एरो को डाउनवर्ड कर दिया। यहाँ से हमें समझ आ रही है कि हमारा एरो क्या जो साइज है ना वो डाउन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी के साथ आपको A कैपिटल भी दिया है, स्मॉल भी दिया है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं। मोस्ट कॉमनली केसेस हमारे पास होते हैं लोअर केस एंड अपर केस। आप देखते हैं कि जब आपने लोअर केस में सारा टेक्स्ट यानी कि छोटे अल्फाबेट्स में आपने सारा टेक्स्ट लिख लिया, आप चाहते हो कि बड़े अल्फाबेट्स में हो, तो आप इस ऑप्शन पे जाके उसे कन्वर्ट कर सकते हो बड़े टेक्स्ट में, अपर केस में। इसी तरह आप चाहते हो कि आपने बड़ी ABC में सारा लिख दिया, आप उसे छोटी ABC में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जो है ना कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कन्वर्जन कर सकते हैं। इन अदर केस हम सेंटेंस में आप जैसे जानते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है और जो पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये चीज़ें भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, हमें उधर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ है A लिखा हुआ है, साथ छोटा A भी है और साथ जो है ना इरेजर बना हुआ है। इट मीन्स कि हम इस फॉर्मेटिंग को जितना हमने काम किया है ना इसे टेक्स्ट की चेंजिंग में वो सारा इरेज हो जाएगा। इससे आपको सिंपल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक A लिखा हुआ है और उसके साइड पे ना थोड़ी शेडिंग सी नजर आ रही है, लाइटिंग सी नजर आ रही है ब्लू कलर की। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट थोड़ा जो ना लाइटिंग सा लगे, शेडिंग सा लगे, तो आप इससे डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक हाईलाइटर बनाया हुआ है और 2 लेटर्स लिखे हुए हैं। इसका मकसद ये है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है आप उसे हाईलाइट कर सकते हो। उसमें आप क्लियरली ऊपर जैसे हाईलाइटर यूज करते हैं ना,
आप बुक्स के अंदर हेडिंग्स के अंदर हाईलाइट कर सकते हो उसे। यहाँ पर आपको ए के नीचे एक लाइन दी गई है जिसमें आपको रेड कलर दिखाया गया है। इसका काम होता है फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। अब यहाँ पर दो चीजें, एक ये भी कलर चेंज कर रही है और दूसरी ये भी कलर चेंज कर रही है। इस कलर का मकसद ये है, यहाँ पर शेडिंग होगी हमारे पास, लाइट आ रही है, शेडो आ रहा है, डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास शेडिंग्स बनी हुई है। जबकि इसके अंदर हमारे पास शेडिंग नहीं है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट आपका कलरफुल हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला हमारा जो है ब्लॉक कंप्लीट है। इसके साथ हमारा दूसरा जो ब्लॉक होता है, नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप होता है, इसे हम पैराग्राफ ग्रुप कहते हैं। अब पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। लाइक फर्स्ट ऑप्शन देखें तो आपको 3 लाइंस नजर आ रही है और साथ 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन्हें हम ब्लॉट्स कहते हैं। बेसिकली जब हम कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे होते हैं, शुरू में डॉट लगाना, एरो लगाना, यहाँ हम कुछ ऐसा सिंबल चाहते हैं कि जो रिप्रेजेंट करे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 7 to 8 टाइप्स होती हैं, उसमें डिफरेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आपको 3 लाइंस नजर आ रही है, नंबरिंग नजर आ रही है। आप नंबरिंग काउंटिंग के हिसाब से भी करते हैं, जैसे आपने पॉइंट्स देने हैं, क्वेश्चन देने हैं, आपको नंबरिंग लगानी है। पॉइंट के लाइक आप रोमन में लिखते हैं, एबीसी में लिखते हैं, एमसीक्यू जब बनाते हैं, यहाँ अदर्स में हम लिखते हैं, तो इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नॉर्मली क्लिक करेंगे तो जो सामने नजर आ रहा है आपके पास वही होगा, बट अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करें, ये एरोस बने हुए हैं, इसके आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो आप सिलेक्ट करना चाहेंगे उसी के मुताबिक से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास थर्ड केस है, यहाँ पर ऊपर आपको 1 लिखा नजर आ रहा है, फिर ए और फिर आई। इट मीन्स कि एक टॉपिक है, उसका फिर सब टॉपिक है, फिर उसका भी सब टॉपिक है। जब सब टॉपिक्स आ जाते हैं ना, तो हमें अंदर जो है ना पॉइंट्स देने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम इस वाले साइन का यूज करेंगे। यहाँ नीचे आए तो हमारे पास सब टॉपिक्स की यानी कि नेस्टेड लिस्ट की हमारे पास जो है एक कलेक्शन हमें मिल जाती है डिफरेंट टाइप्स की। जैसे आपको ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है, ग्रोसरी में आप किचन के अलग चीजें लिख देते हो, घर की अलग चीजें लिख देते हो, तो आप चाहते हो पहले मैं होम की हेडिंग, ग्रोसरी के लिए किचन की हेडिंग दूं, फिर अदर जो है ना हेडिंग से मैं दूं, फिर उनके अंदर मैं डिफरेंट डेटा जो है लिखूं, तो मुझे ये चाहिए। तो इसके लिए हम ये वाली जो है ना नेस्टेड लिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स। अब अलाइनमेंट्स में हमारे पास फर्स्ट अलाइन है जो लेफ्ट साइड की अलाइन होती है, इंग्लिश अलाइन जो है। इसके बाद हमारे पास पोएटिक अलाइन मीडियम में होती है। आपको पता है पोइट्री जब लिखते हैं तो उसको मीडियम में लिखते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन देना चाहते हैं उसे हम मीडियम में लिखते हैं। जब भी आपको कोई साइड चेंज करनी है, अलाइन चेंज करनी है, तो आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट उस अलाइनमेंट में हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास उर्दू अलाइनमेंट आती है, ये आपकी राइट साइड की अलाइनमेंट होती है और ये मोस्टली उर्दू टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इन केस आप इंग्लिश के टेक्स्ट को भी राइट साइड पर अलाइन करना चाहते हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपकी लास्ट अलाइनमेंट आ जाती है। आप चाहते हो कि आपके पैराग्राफ में स्टार्टिंग एक पिक्चर आए, पिक्चर के साथ आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। लाइक आप चाहते हो कि यहाँ पर एक पिक्चर आ जाए, यहाँ पर जो है ना आपका साथ साथ टेक्स्ट भी आए और फिर यहाँ पर आगे पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर इससे सिलेक्ट करोगे तो आपका ये इजी से जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दी गई है कि आपकी लाइन जो है उनके दरमियान में विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ दिखाने के लिए इनने ये वाला सिंबल आपको बता दिया कि लाइन के ऊपर भी हम कर सकते हैं, नीचे भी, यानी विड्थ कम भी कर सकते हैं और विड्थ ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो लाइन्स है उन्हें हम अब अलाइनमेंट तो हमारी सारी लाइन की सेम होगी। अब हमें लाइन को चाहते हैं कि 2 लाइनें या 3 लाइनें या पैराग्राफ हमारा थोड़ा सा इस तरफ चला जाए, यानी राइट साइड को मूव कर जाए या लेफ्ट साइड को मूव कर जाए। तो उसके लिए हम सिंपल है, अगर तो आप चाहते हो कि आपका लेफ्ट साइड को मूव करे तो आप इस साइन को यूज करोगे, अगर चाहते हो राइट साइड को मूव करे तो हमारे पास ये साइन आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक बकेट बनी हुई नजर आ रही है जिसमें से रंग फ्लो कर रहा है। इट मीन्स कि आपका जो पेज है उसका रंग तो व्हाइट है, आप उससे चाहते हो आप मल्टी कलर दे, तो आप यहाँ से इस बकेट के ऊपर क्लिक करोगे एंड देन जाकर अपने पेज पर क्लिक करोगे, जो कलर आपने यहाँ सिलेक्ट किया होगा वो जाकर वहाँ ड्रॉप हो जाएगा, आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एरो लगा हुआ है, यहाँ आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, आपको उसकी डिफरेंट शेड्स में मिल जाएंगे। इवन वो कलर जो आपकी पिक्चर्स में इस्तेमाल हुआ है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर P लिखा हुआ है, P आपको एक आपके लेस देन का साइन है, एक ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। बेसिकली हमारे पास जो ये साइन है ये बता रहा है कि आप इंग्लिश की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। आपको पता है जब भी इंग्लिश का टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड को लिखा जाता है, बट जब उर्दू की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ राइट से लेफ्ट को आ रहा होता है। तो जब आपको राइट से लेफ्ट में आना है तो सबसे पहले आपको इस साइन पर क्लिक करना है। अगर आप इस साइन पर क्लिक नहीं करते, इन केस आप डायरेक्टली आपने यहाँ से अलाइनमेंट चेंज की एंड यहाँ आपने स्टार्ट कर दिया लिखना, तो आपका क्या होगा, आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड से लिखा जा रहा होगा जो बहुत ही जो मिस्टेक्स के साथ होगा। अगर आपने कोई गिनती यानी काउंटिंग वगैरह उर्दू में जो है आप उर्दू की गिनती लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो तो आपको एक्यूरेटली वही वैल्यू नहीं आएगी।
आपने 31 लिखा होगा तो वहां 13 लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा उर्दू अलाइनमेंट्स के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, आप नीचे जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है आप वहां से नीचे चले जाएं, एंड ऑफ द पेज। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपको एंड ऑफ द पेज ले जाएगा सिलेक्शन के लिए। वैसे तो आपको एंड ऑफ द पेज नजर आ रहा होगा, बट ये आपको लेके जाएगा बाय सिलेक्शन। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली हमारे यही सिंबल है जो इस्तेमाल हो रहे हैं। लास्ट यहाँ देखिए हमारे पास ना टोटल जो रिबन थी हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। हमने इसका ये वाला ग्रुप देखा, फॉर्मेटिंग ग्रुप, हमने इसका पैराग्राफ ग्रुप देखा। इसी तरह हमने इसके एक ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं। इवन की जो फॉर्मेटिंग हमने एक टेक्स्ट पे कर ली, लाइक आपने एक टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल भी लगा लिया, कलर भी लगा लिया, सब एक पर कर लिया। आप चाहते हो मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, मैं वही चीज कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर लगा दूं, तो ये काम आपका करता है यहाँ पर फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपने क्या करना है, आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है एंड दूसरे टेक्स्ट सिलेक्ट करके उस पर ड्रॉप कर देना है। इसके हमारे पास ग्रुप आ जाए क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, इसके साथ हमारा जो ना फॉर्मेटिंग ग्रुप है, इसके साथ हमारे पास स्टाइल्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ अल्फाबेट स्मॉल है, कुछ लार्ज है, डिफरेंट वे में लिखे हुए हैं। तो ये सारे जो है ना डिफरेंट डिजाइन बनाए हुए हैं, लाइक कुछ बिजनेस में काम आते हैं, कुछ एजुकेशन में काम आते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड में काम करते आते हैं, डिफरेंट हिसाब से। यहाँ हेडिंग्स आप देख सकते हैं, हेडिंग 0, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हेडिंग्स के भी हिसाब दिए हुए हैं कि अगर हम हेडिंग 1 यूज कर रहे हैं इसके साथ हमारा कौन सा स्टाइल आएगा, हेडिंग 2 यूज कर रहे हैं इसके साथ हमारा कौन सा स्टाइल आएगा। यहाँ है फिर चेंज स्टाइल। अगर आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि सब मोर स्टाइल्स हो, तो आप यहाँ पर चेंज स्टाइल्स में जाएंगे। यहाँ पर आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज आपको कंप्लीट मिलेगा जिसमें डिफरेंट स्टाइल्स होंगे। लास्ट जो है, अगर हमने जो सारे काम कर लिए, स्पेल चेकर्स भी हमें, जाहिर सी बात है हम अभी इस लेवल पर हैं कि हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। हम अगर कुछ लिख रहे हैं, मे भी हमारे स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ स्टूडियो का, अब मैंने स्टूडियो लिख दिया। अब यहाँ पर आपको जाहिर नजर आ रहा है कि जो ना एक अल्फाबेट मिसिंग है, लेकिन उस वक्त मैं काम कर रही हूँ तो मेरा जहन नहीं इस पर गया। तो ये हमारे पास स्पेल चेकर हमें बताएगा कि यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन शो करवाएगा, वो लाइन हमें रिप्रेजेंट। यहाँ पर हमारे पास एक लेटर मिसिंग है यू, अदरवाइज तो हमें आइडिया नहीं होगा बिकॉज हम कंटेंट बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। बट हमारा जो स्पेल चेकर है वो हमें यहाँ पर रेड लाइन रिप्रेजेंट करेगा, वो बताएगा यहाँ पर हमारा एक लेटर मिसिंग है। तो ये हमारे पास स्पेल चेकर का काम है। प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम जो ना एमएस वर्ड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टाइल्स का देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से स्टाइल्स जो है समझ आ जाते हैं, यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर आपका स्टाइल ये होगा कि आपकी हेडिंग इस साइज की होगी, आपकी जो ऊपर अल्फाबेट है वो इस साइज के होंगे, कलर आपका ये होगा। यहाँ पर आपके पास जो है ना स्पेस नहीं होगी आपके अल्फाबेट्स के दरमियान में। यहाँ पर आपकी हेडिंग 1 जो है ना वो इस तरह से लिखी जाएगी, आपकी हेडिंग 2 इस तरह से लिखी जाएगी, आपकी हेडिंग 3 जो है ना टाइटल्स वगैरह की वो इस तरह से लिखी जाएगी। रिप्लेस, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, लाइक आपने एक जगह पे लिखा आमना नाम, आप चाहते हो कि अब मैंने आमना का नाम नहीं लिखना है, मुझे चाहिए यहाँ पर सादिया नाम, तो आप क्या करोगे? आप हर जगह पे चेंज करोगे जितनी जगह पे यूज किया है? नो, हम चेंज नहीं करेंगे। हम जस्ट आमना जो नाम हमने लिखा है उसे सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पर आ जाएंगे रिप्लेस के ऑप्शन पर। रिप्लेस के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर जहाँ आमना लिखा है वहां रिप्लेस के ऑप्शन में दे देंगे सादिया, एंड वो जहां जहां हमने यूज किया होगा उसे चेंज कर देगा। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट। वैसे तो नॉर्मली हम जानते हैं कि हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम डबल क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये भी ऑप्शन इसने दिया है। एक और चीज हमारे पास लास्ट आ जाती है कि हमें अगर कोई चीज हमें पता है, हमने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी तो है लेकिन हम भूल गए, हमें ये नहीं याद हमने कौन से स्टेप में लिखी है, तो हम क्या करेंगे? हम फाइंड पर जाएंगे। फाइंड के ऑप्शन पर जाने के बाद हम जो है ना इसके एक डायलॉग बॉक्स पे होगा, उसमें फाइंड जहाँ लिखा होगा आप अपना वर्ड लिखोगे, ये आपको बताएगा ये आपने फलां जो है प्लेस में यूज किया, लाइन नंबर बताएगा, पैराग्राफ नंबर बताएगा, ईच एंड एवरी डिटेल बताएगा। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं हमारे पास लैपटॉप में डिफरेंट फाइल्स आपको वर्ड की नजर आ रही होंगी। हम कॉमनली जो है वर्ड यूज करते रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर
आपको नीचे नज़र आ रहा होगा वर्ड है, हम इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो इससे हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। हमारे पास वर्ड है 2010 का जो मोस्ट कॉमनली यूज है। यहाँ पर सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, लाइक मैं एक नेम टाइप कर देती हूँ सादिया। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज में। अब मैं चाहती हूँ कि ये इतना स्मॉल ना रहे, मैं इस पर फर्स्टली डबल क्लिक करूँगी तो भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कंट्रोल ए। जब मैं ये दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेस करूँगी ये भी हमारे पास सिलेक्शन कर देगा। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइज़ यहाँ से चेंज कर सकती हूँ 11 से, मेरे पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, तो मैं इसका साइज़ देती हूँ 72। अगर मुझे ये साइज़ पसंद नहीं आता, मैं चाहती हूँ इससे भी लार्ज हो, तो मैं यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन से साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से अगर आपको साइज़ लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा हो गया आप यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास साथ जो हमने फ़ोन की बात की थी, तो यहाँ पर हम फ़ोन का जो डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं नीचे एरो को लेके जा रही हूँ डिज़ाइन चेंज हो रहा है, जो वर्ड हमने लिखा था उसका फॉर्मेट चेंज होता जा रहा है। अब लाइक मैंने ये एक डिज़ाइन सिलेक्ट किया है, अब मैं चाहती हूँ कि सिलेक्ट बहुत ज़्यादा बारीक है, मुझे इससे थोड़ा सा जो ना बोल्ड सा चाहिए, मोटा चाहिए यानी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये आपको बोल्ड कर देगा टेक्स्ट। अदरवाइज़ अगर मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, मैं वापस उसी बटन पर क्लिक करूँगी तो ये वापस रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद अटैलिक मीन तिरछा, अगर आप आई पर क्लिक करेंगे अटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। अगर पसंद आए तो आप उसे रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है अंडरलाइन का। अब यहाँ पर अंडरलाइन तो मैंने कर दिया है, बट अब मुझे अंडरलाइन का वे अदर चाहिए, तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन के डिफरेंट वेज यूज़ कर सकती हूँ। हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, लाइक मैं ये एक वे सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर मुझे अंडरलाइन चाहिए होगा मैं इसे रहने दूंगी, अदरवाइज मैं इससे भी यहाँ पर ही क्लिक करने से रिमूव कर दूँगी। आपने देखा होगा जब आप शॉप्स में जाते हैं तो आप प्राइस पर एक लाइन लगी हुई नज़र आती है, तो ये जैसे सेल्स की चीज़ें होती हैं, तो ये लाइन आप यहाँ से लगा सकते हैं इजीली। अगर यहाँ पर आपको कीमत पर मोस्टली ये लाइन लगाई जाती है प्राइसेस पर, तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे फार्मूलाज लिखते हैं, आपको लिखना है H2O, तो मैंने H फर्स्ट में इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ नॉर्मल फॉन्ट में। फर्स्ट मैं इसका फॉन्ट जो है ना चेंज कर लेती हूँ। अब मैंने एस लिखा है, तो अब जो है ना यहाँ पर मैं चाहती हूँ इसकी बेस में 2 आए। अब 2 लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो फर्स्टली मैं एक स्पेस दूंगी। स्पेस के बाद में यहाँ पर आपके पास सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी नंबर टाइप करना चाहते हैं या कोई वैल्यू टाइप करना चाहते हैं टाइप करेंगे, देन स्पेस। अब आपको पता है आपने नॉर्मल वैल्यू लिखनी है, अगर तो आप यहाँ टाइप करेंगे तो ये इसी साइज़ में वैल्यू आएगी, तो आपने वापस उसी जगह पर जाना है जहाँ आपने सबस्क्रिप्ट पर क्लिक किया, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी शॉर्टकट होती है, आप कंट्रोल प्लस इक्वल दबाएंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आ जाती है तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास हम चाहते हैं कि कोई चीज़ जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में पावर्स होती है, तो पावर्स में लिखें। तो यहाँ देखिए हम एक्स पावर लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर स्पेस लेने के बाद पावर का बटन सेलेक्ट करना है सुपरस्क्रिप्ट का, तो यहाँ पर मैं इसकी पावर 5 दे रही हूँ। ये पावर में आ चुकी है वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू मुझे नॉर्मल वैल्यू लिखनी है, या प्लस का साइन लगाना है या माइनस का साइन लगाना है, तो सिंपली मैं इसी जो है बटन पर जाकर क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं जब हम इसे क्लिक करते हैं ना येलो हो जाते हैं, हमें पता चल रहा होता है ये ऑप्शन हमारे जो है ना इम्प्लीमेंटेड है। हम जैसे मैंने कोई भी आगे वैल्यू लगानी है, ऐसे लगाना है, डी लगाना है, तो यहाँ पर इसी तरह आएगा। अगर अदरवाइज अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा। अब हमारे पास मजीद ऑप्शंस है। इसी टेक्स्ट को हम जो है ना अलाइनमेंट्स चेंज कर दें। मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट मिडल में आ जाए, तो आप चाहते हैं स्टार्ट पर ब्लॉट्स लगा दें, जैसे हमने ये ब्लॉट लगाया है, तो आप जो है ना यहाँ पर ब्लॉट लगा सकते हैं। हमारे पास ब्लॉट्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक आई यूज़ दिस ब्लॉट, एनी ब्लॉट यू कैन यूज़। अब अगर ब्लॉट यूज़ नहीं करना है तो हम यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम में आ जाते हैं। नंबरिंग सिस्टम हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, अल्फ़ाबेट्स में हो सकते हैं, हमारे रोमन में हो सकते हैं, तो जिस तरह का आप पसंद है आप उस तरह का लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो है ना डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल्स हैं। मैंने आपको उर्दू फॉर्मेटिंग है, इंग्लिश फॉर्मेटिंग का बताया था। उर्दू फॉर्मेटिंग में आप देख रहे हैं जैसे इंग्लिश फॉर्मेटिंग से उर्दू फॉर्मेटिंग में जाता है, तो आपका जो ब्लॉट था वो भी आपका जो है ना चेंज हो गया है। तो अब देखते हैं बच्चों से ये करवा कर चेक करते हैं तो उन्हें कितना जो है समझ आया। कौन आना चाहेगा फर्स्ट से? आप आ जाए।
MS वर्ड को ओपन करें। ओके, अब एक टेक्स्ट टाइप करें जिसे हमने फॉर्मेट करना है। पहले ऑप्शंस को रिमूव करें। ओके, अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। आप साइज इंक्रीज करें। क्या ये हमारे पास 16 है तक साइज है? नो, इसका साइज मोर इंक्रीज करें, स्मॉल करें। इस टेक्स्ट को हाईलाइट करें। ओके, क्या हम इसका कोई और कलर हाईलाइटिंग में ले सकते हैं? यस, शो करें। टेक्स्ट सिलेक्ट करें। ये आप जाएं। थैंक यू। टेक्स्ट को होल्ड करें। अगेन टेक्स्ट को अटैलिक करें। अटैलिक रिमूव करें। टेक्स्ट को अंडरलाइन करें। अब अंडरलाइन में डिजाइन चेंज करें। अंडरलाइन का अब जैसे प्राइस के ऊपर लाइन लगी हुई होती है, आप भी वो लाइन लगाएं। कट लगाते हैं जैसे प्राइस के ऊपर, वो कट लगाएं। Go to place. Next. I hope you all understand. Understand? यस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है MS एक्सेल, इंशाल्लाह कल करेंगे। आज की डायरी आपने घर जाना है और इसी MS वर्ड पर प्रैक्टिस करनी है और आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। थैंक यू।